नमोस्तु नालीकनिभाननायै नमोस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृतसोदरायै नमोस्तु नारायणवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये जदकटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपद संतनोति वचनांगमानस सैस्त्वां मुरारी हृदयेश्वरीं भजे सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तरांशुक गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूति करी प्रसीद मह्यम महालक्ष्म्यै नमो नमः। महालक्ष्मी का हृदय में ध्यान धारण करके जो लोग नित्य कनक धारा स्तोत्र का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करते हैं उनके जीवन में मां महालक्ष्मी की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। जो कुमारी कन्याएं अपने पिता के घर में कनक धारा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करती हैं उनके पिता कभी भी आर्थिक अभाव में नहीं पड़ते हैं। जो कुमारी कन्याएं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती हैं विवाह के बाद उन्हें कभी धन वैभव की कमी नहीं होती है। जो सुहागन महिलाएं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करती हैं 3 वर्षों के बाद उनके जीवन के सारे अभाव नष्ट हो जाते हैं। मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि कनक धारा स्तोत्र का पाठ 24 घंटे में कम से कम 2 बार अवश्य होना चाहिए। यह जीवन में सुखी रहने का एक मूल मंत्र है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बजट स्पेशल काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंजली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नहीं रुक रहा है फिजूल खर्च? क्या नहीं हो रही है बचत? क्या बढ़ रहा है कर्ज या बिगड़ गया है आपका बजट? तो जरूर देखिए बजट स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, तो सोमवार को यानी कल आम बजट पेश होने वाला है। वो बजट तो आपके और हमारे घर के बजट पर असर डालेगा ही, लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें वो उपाय बताने वाले हैं जिससे देश का बजट चाहे जैसा भी हो लेकिन हमारा बजट हमेशा फिट रहेगा। और इसके साथ ही आज बजट स्पेशल काल चक्र में आपके लिए क्या क्या खास है ये भी आपको बताते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा से संभल जाएगा आपका बजट, कैसे पंडित जी आपको बताएंगे। माँ लक्ष्मी की कैसी तस्वीर बढ़ाएगी आपका बैंक बैलेंस, किस राशि के लोग माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा आराधना करें, आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं, गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे। आटे के दीपक में क्या मिलाएं जिससे कोई बड़ा काम बन जाए, ये जानने के लिए आज के सक्सेस मंत्र पे जरूर आप गौर फरमाइएगा। तुलसी का पौधा कैसे बनाएगा आपके मकान को लकी, आज के वास्तु टिप में हम आपको बताएंगे। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले पंडित जी आपको आज का शुभ मुहूर्त बताएंगे। 28 फरवरी 2016 दिन रविवार, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि सुबह 11:20 तक रहेगी। इसके बाद छठ अर्थात षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात में 9:30 तक है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक है और आज रवि योग रात 9:31 से कल सुबह 6:51 तक रहेगा। आज विवाह का शुभ मुहूर्त है और कन्या वर्ण वर वर्ण शादी से जुड़ी बातचीत करने के लिए भी आज का दिन बहुत ही शुभकारी है, शुभ मुहूर्त है। आज रात 9:30 तक वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये पंडित जी ने आपको आज का शुभ मुहूर्त बताया। चलिए अब हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं।
कल हमने आपको बताया था कि शनि की कृपा से कैसे संभलेगा आपका बजट। आज बजट स्पेशल कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी हमें बताने जा रहे हैं कि कैसे मां लक्ष्मी की पूजा से आपका बजट रहेगा हमेशा फिट। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी। देखिए, सोमवार को आम बजट पेश होने वाला है। भारत सरकार का बजट पेश होगा, लेकिन मैं आपको कल से ही वो उपाय बता रहा हूं जिससे आपके घर का बजट हमेशा संभल कर रहेगा और आपको पैसों को लेकर के आर्थिक तंगी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने घर के बजट से जुड़ी अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए आपको मां लक्ष्मी की किन अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आपके मन में ये शंका हो कि लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही होती हैं, तो स्वरूप का क्या मतलब, तो इसका मतलब ये समझिए जैसे एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन वह पुत्र के संबोधन पर दूसरे प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया देता है, पिता के संबोधन पर दूसरे प्रकार की क्रिया प्रतिक्रिया देता है, भाई के संबोधन पर दूसरे हाव भाव होते हैं, पति के संबोधन पर वो दूसरा रुख अपनाता है, प्रेमी के संबंध पर वो दूसरा रुख अपनाता है। इसी तरह से धन लक्ष्मी स्वरूप की स्थापना और पूजा करनी चाहिए। अब ये धन लक्ष्मी स्वरूप क्या है? जिसमें महालक्ष्मी के दाहिने हाथ से सोने की गिन्नियां गिरती रहती हैं, धन गिर रहा होता है, उनको कहते हैं धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी स्वरूप के सामने घी का एक बड़ा दिया जलाना चाहिए, जिसमें गाय का भी घी भर करके और कलावे की बाती डाल करके दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। धन लक्ष्मी के इस स्वरूप के सामने एक इत्र की शीशी समर्पित करनी चाहिए और उसमें से थोड़ा सा इत्र एक रुई में लगा करके महालक्ष्मी के भी चरणों में समर्पित करना चाहिए। किसी भी शुक्रवार या किसी भी दिन सुबह स्नान करके एक थाली में श्री यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। देखिए, ये श्री यंत्र अगर स्फटिक का हो तो अति सुंदर, अगर ये श्री यंत्र पारे का हो तो अति सुंदर, अगर ये श्री यंत्र चांदी का हो तो अति सुंदर, लेकिन प्लेट पर बना हुआ श्री यंत्र न हो, कूर्म पीठ पर बना हुआ श्री यंत्र हो, कछुए की पीठ की तरह बीच में उसका भाग उठा हुआ होना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसको एक चांदी की कटोरी में या चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके उस पर रखना चाहिए और श्री यंत्र को चांदी की थाली या पीतल की थाली में रख करके जल, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर मिला करके दिव्य अभिषेक करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। गंगा जल से भी स्नान कराना चाहिए। इसके बाद श्री यंत्र पर कलावा चढ़ाना चाहिए। हल्दी, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य से श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन, लाल फूल, रोली, अक्षत और लाल वस्त्र, मिठाई श्री यंत्र पर अर्पित करना चाहिए। धूप जला करके, दीपक दिखा करके, हाथ धो करके, उसके बाद भोग प्रसाद चढ़ा करके कपूर से आरती भी करनी चाहिए। श्री यंत्र को धन लक्ष्मी स्वरूप के सामने स्थापित करना चाहिए। जो लोग वृषभ, कन्या और मकर राशि के जातक हैं, उनको चाहिए कि अपना बजट संभालने के लिए मां महालक्ष्मी के इस स्वरूप की पूजा जरूर करें। उनके लिए यह बजट चाहे जैसा सरकार पास करे, पूरा साल मंगलमय व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप कमाते अच्छा हैं लेकिन पैसा बच नहीं पाता है और इस वजह से आपके घर का बजट हमेशा डावाडोल रहता है, तो ऐसे में आपको मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। चलिए, अब हम आज के राशिफल की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात मेष राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं।
मेष राशि पर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि बन रही है। चंद्रमा इस समय 14 डिग्री पर तुला राशि में है। ये एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज आपकी धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और समाज में भी आपको मान सम्मान मिलेगा। आमदनी आपकी अच्छी रहेगी। आज आपको पुरुषोत्तम के 16 मंत्रों का वेद पाठ करना चाहिए, दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को विशेष बनाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को क्या खास करना चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। वृषभ राशि पर मंगल शनि के साथ साथ बुध और शुक्र की भी स्नेहा दृष्टि बन रही है। इसलिए परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। प्रॉपर्टी का मामला समाप्त होगा। हाँ, थोड़ी सी बीमारी से परेशानी जरूर हो सकती है। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम और शरीर में दर्द का भी रोग हो सकता है। महालक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र धारण करें और घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करें तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, दिन भी अच्छा व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए मिथुन राशि के जातक क्या खास करें, आइए आपको बताते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि परिवार और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप राजनीतिक हैं तो आपका रुतबा बढ़कर के रहेगा। आपको कोई विशेष उत्तरदायित्व मिल सकता है और नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आमदनी की कमी आपको थोड़ा सा खटकेगी। यद्यपि आपका कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन आपको ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए और कांसे का एक छोटा सा कटोरा घी भर करके किसी मंदिर में दान करना चाहिए और बकरी को घास खिलाना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बारी आ गई है आपका आज का गुड लक मुहूर्त जानने की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, गुड लक मुहूर्त क्या है? देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आप अमृत या अभिजीत मुहूर्त में शुरू कर लीजिए। अमृत मुहूर्त आज सुबह 11:35 पर शुरू होगा और 1:23 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 पर शुरू होगा और 12:56 तक रहेगा। इसमें जिस किसी कार्य का आप शुभारंभ करेंगे उसी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और अब कर्क राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप अपना काम किसी के भरोसे पर न छोड़ें। अपना काम स्वयं करें, नहीं तो ज्यादा नुकसान की संभावना रहेगी। और बच्चों की चिंता आज आपको सताएगी और पारिवारिक कलह की स्थिति भी निर्माण हो सकती है। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप करें। शिवलिंग पर जल से अभिषेक करें। दूध जल में प्रवाहित करें। जय मां विंध्यवासिनी। कमाई तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पैसे बच नहीं पाते हैं, या यूं कहें कि आपको पैसे बचाने की कला ही मालूम नहीं है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक ऐसा स्वरूप है जिनकी उपासना से आप बचत भी कर पाएंगे और आपका बजट भी फिट रहेगा। क्या खास करना होगा, कैसे आराधना करनी है माँ लक्ष्मी की, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, धन की बचत के लिए अपने घर में धान्य लक्ष्मी स्वरूप की स्थापना करें, जिसमें माँ लक्ष्मी के पास अनाज की ढेरी हो या चावल की ढेरी पर लक्ष्मी जी का स्वरूप स्थापित हो। आपको धान्य लक्ष्मी का स्वरूप कहीं अगर नहीं मिल रहा हो तो किसी भी लक्ष्मी प्रतिमा के दोनों ओर गेहूं की बाली भी आप रख सकते हैं। धान्य लक्ष्मी के स्वरूप के सामने घी का दिया जलाएं और चांदी का सिक्का समर्पित करें। पूजा के बाद उसी चांदी के सिक्के को अपने तिजोरी में या धन रखने के स्थान पर रख दें। 7 गोमती चक्रों को अभिमंत्रित करके लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रख देना चाहिए। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए धान्य लक्ष्मी की उपासना निश्चित रूप से मनोकामना पूर्ण करने वाली होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, अच्छी नौकरी भी मिलेगी, कारोबार में मुनाफा भी होगा
और सब होगा माँ लक्ष्मी के स्वरूपों की पूजा करने से। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ बने रहें कालचक्र में। बरेली से रिंकी जुड़ी हैं। जी रिंकी, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैम नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा नाम रिंकी है और मेरा लिखित में नाम आता है कुसुमलता। मेरी जन्म तिथि 14 दिसंबर 1992 है। क्या जानना चाहते हो रिंकी? और जी सर, मेरा जन्म है 4/15 का सुबह का। जी जी, तो मैं जानना चाहती हूँ मेरी सरकारी नौकरी कब तक रहेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? चंद्रमा और शुक्र की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि आपकी सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर आपको सरकारी नौकरी इसके बावजूद मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। ज्योतिष के अनुसार सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपके घर का बजट माँ लक्ष्मी संभालेंगी। आपके जीवन में पैसों से जुड़ी हर परेशानी भी दूर कर जाएंगी और ये सब होगा माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना से। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजट स्पेशल कालचक्र। बजट स्पेशल कालचक्र में आप सभी का स्वागत है। आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना से आपके घर का बजट हमेशा फिट रहेगा। अगर आपको कारोबार में मुनाफा नहीं हो रहा है, बरकत नहीं हो पा रही है, पैसों की दिक्कत हो रही है, पैसों की बर्बादी हो रही है, तो ऐसे में आपको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की आराधना कैसे करनी है, कब करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। देखिए, कारोबार में मुनाफे और बरकत के लिए आपको चाहिए कि गजलक्ष्मी के स्वरूप की स्थापना करें और उपासना करें। इन्हें राजलक्ष्मी भी कहते हैं, जिसमें माँ महालक्ष्मी के दोनों तरफ सफेद रंग के हाथी होते हैं और वो अपने सूंड में सोने के कलश लिए होते हैं, जिसमें अमृत की तरह जल भरा होता है और उस जल से वो माँ महालक्ष्मी का अभिषेक करते होते हैं। तो गजलक्ष्मी का यह चित्र या यह प्रतिमा अगर आपको ना मिले, वैसे तो मिल जानी चाहिए, अक्सर ये दुकानों पर दिखाई देती है, तो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के दोनों ओर मिट्टी के आप हाथी सफेद रंग से रंग करके स्थापित कर सकते हैं और गजलक्ष्मी के सामने घी के 3 दिए आपको जलाने चाहिए। गजलक्ष्मी को एक गुलाब का फूल भी अर्पित करना चाहिए और पूजा के उपरांत उसी गुलाब को अपने पैसों वाली जगह पर रखना चाहिए। रोज इस गुलाब को बदलना नहीं भूलना चाहिए। जो लोग वृषभ राशि में, कन्या राशि में या धनु राशि में या मकर राशि में या मीन राशि में जन्म लिए हैं, उन सभी लोगों को चाहिए कि आप लोग गजलक्ष्मी की पूजा अपने घरों में करें, तो यह पूजा ज्यादा आपकी फलित होगी। निश्चित रूप से यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में प्रमोशन हो और आपकी आमदनी बढ़े, इसके लिए माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की आप पूजा उपासना करें, ये सब बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में। चलिए अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन को मंगलमय बनाने के लिए इन्हें क्या खास करना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, आइए जानते हैं। आज सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, जो आपके गमन स्थान को, आपके यात्रा स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है, लेकिन पश्चिम दिशा की यात्रा न करिएगा। आर्थिक परेशानी आपकी समाप्त होने वाली है और आज आपको किसी से पैसा भी उधार नहीं लेना चाहिए। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः आपको जप करना चाहिए और पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब सरिता से बात कर लेते हैं। सोनभद्र से हमारी दर्शक जुड़े हैं। जी सरिता, आप अपनी उम्र बताइए और सवाल पूछ सकते हैं। पंडित जी गोरधर से। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी कहते एक लड़का हमारे इंटरव्यू आसान 4था साल हम पंडित जी बार बार करता कोनो सक्सेस नहीं हो पावत। बतावे 3 लड़का हुआ
एक है मेडिकल पढ़ाता वो नहीं सक्सेस हो पावना और एक है इलेक्ट्रॉनिक में हुआ वो नहीं भी सक्सेस हो पावा। पंडित जी बतावे कौन उपाय करी तीनों लड़कन के। सरिता, ऐसा है बेटा कि तुम्हारे प्रश्न काल से पंचम भाव का स्वामी जो है वो बुध है और अपने भाव से खराष्टक योग बुध शुक्र का बन रहा है। तुम्हारे बच्चे पढ़ने में सब हाई स्कूल और इंटर तक बहुत अच्छे थे, उसके बाद उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। तुम एक छोटा सा उपाय करो, इससे निश्चित रूप से सारे बच्चे अपने क्षेत्र में आगे निकल जाएंगे। बड़ा ध्यान से सुनना हमारे उपाय को। घर में मिट्टी के गणेश की एक मूर्ति ले आओ और गणेश चतुर्थी के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके गणेश जी का सहस्रार्चन करवाओ। ये सहस्रार्चन होता क्या है सुनो। 1008 छोटे छोटे मूंग के दाल के लड्डू, जिसको मगदल भी कहते हैं, मूंग के दाल के लड्डू बनवा लो 1008 छोटे छोटे और 1008 दुर्वा। एक लड़के से दुर्वा चढ़वाओ, एक लड़के से लड्डू चढ़वाओ और ये पूजा गणेश चतुर्थी के दिन करो। और जो लड्डू इकट्ठा हो उसे प्रसाद के रूप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में बंटवाने की कोशिश करो। ये उपाय साल में एक बार करिए और ये उपाय 2 साल 3 साल लगातार करते रहिए। निश्चित रूप से सभी बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को ठीक ढंग से पूरी कर पाएंगे। जी हाँ, तो माँ लक्ष्मी की कैसी पूजा, कैसी उपासना आपके बजट को संभालेगी और इसके साथ ही आपको धनवान और मालामाल भी बनाएगी, इसी पर आज हम पंडित जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल। देखिए, कन्या राशि का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर आपके राशि का स्वामी पंचम भाव में बुध शुक्र के साथ विराजमान है और पंचमे शनि की उस पर पूरी दृष्टि है। भाई, आपके दसम भाव का स्वामी बुध है, तो कोर्ट कचहरी के मामलों में तो आप आज झंडा गाड़ देंगे, अर्थात सफलता आपके कदमों में होगी। वाहन सुख का भी योग बन रहा है, इसलिए नई गाड़ी अगर खरीदना चाहते हैं तो अब प्लानिंग कीजिए। आज सरकार की तरफ से भी आपको कोई सम्मान, उपाधि या पद प्रतिष्ठा मिल सकती है। आपको चाहिए कि आप मन लगा करके गणेश जी की पूजा करें और 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करें। छत पर पानी न रुकने दें और छत पर अगर किसी प्रकार के ईंधन की कोई सामग्री रखी हुई है तो उसे तत्काल हटा दें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपका नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, काफी समय से आपकी सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है और इसके कारण आपके घर का बजट बिगड़ता जा रहा है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी का कौन सा स्वरूप आपके बजट को बना सकता है, संभाल सकता है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी। नौकरी में प्रमोशन और आमदनी बढ़ाने के लिए घर में ऐश्वर्य लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। दिघस्तिभिः कनक कुंभ मुखा वसृष्ट स्वरवाहिनीं विमल चारु जलम प्लुतांगिम प्रातर्नमामि जगतां जननीं अशेष लोकाधिनाथ गृहिणीं अमृताब्धिपुत्रीं। धन्य हो माँ महालक्ष्मी, जिसमें माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ विराजमान रहती हैं। गणेश जी को पीले फूल, पीले वस्त्र अर्पित कीजिए और लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग के फूल समर्पित करिए। लक्ष्मी जी को अष्टगंध उनके चरणों में अर्पित कीजिए और रोज सुबह नहाने के बाद उसी अष्टगंध का तिलक अपने माथे पर भी लगाइए। एक कटोरी में खीर भर करके, और कटोरी स्टील की ना हो, कटोरी तांबे की भी ना हो, कटोरी पीतल की, कांसे की या चांदी की हो, जरूर रखिएगा। प्रसाद अर्पित करते समय स्टील की कटोरी का प्रयोग और तांबे की कटोरी का प्रयोग ना करें। हाँ, एक हाथ में नारियल लेकर के पूरे घर की परिक्रमा कर लें और खीर और नारियल ऐश्वर्य लक्ष्मी को चढ़ा करके उसका प्रसाद बांट दें। इससे आपको नौकरी में भी तरक्की मिलेगी और उन्नति भी होगी। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों के लिए ऐश्वर्य लक्ष्मी की पूजा बेहद फलदायी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सरकार का बजट चाहे जो हो, लेकिन अगर इस स्वरूप की आप पूजा करेंगे तो आपका बजट पूरे वर्ष अच्छा रहेगा, इसमें कोई संदेह
नहीं है। अब देखिए, बता रहा हूं, बीमारी, चोरी, अगर इन सब कामों में आपके पैसे बर्बाद होने वाले हैं तो इस नुकसान से बचने के लिए आपको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा करनी है ये बताऊंगा मैं आपको अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। बनारस से रुचिका जुड़े हैं। जी रुचिका, आप पूछ सकती हैं, क्या आप पूछना चाहती हैं? जी मैम, मैं पंडित जी से, नमस्ते मैम, मैं पंडित जी से नमस्कार। ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी नौकरी क्यों नहीं अभी तक लग रही है और न ही मेरी शादी हो रही है। रुचिका, कितने साल की हो बेटा? जी मैं 21 वर्ष की हूँ। देखो, सही बात तो ये है कि ना अभी तुम्हारे नौकरी का समय आया है, ना तुम्हारे अभी शादी का समय आया है। अभी तुम्हारे विवाह होने में जो मंगल शुक्र की स्थिति है उसके आधार पे 2.5 से 3 वर्षों का समय है। 24वें साल के अंत में या 25वें साल के शुरुआत में तुम्हारी अच्छी शादी होगी। शादी के लिए जल्दबाजी मत करो। दूसरी बात, जहां तक नौकरी का प्रश्न है तो उसके बारे में बताऊंगा कि चंद्रमा से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। नौकरी तुम्हें मिल करके ही रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें भी 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। इसलिए अभी तुम्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी चढ़ाया करो, केले के पेड़ की पूजा किया करो, धूप दीप जलाया करो और बृहस्पतिवार का व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा आराधना करने से आपके घर का बजट संभलेगा और साथ ही आप धनवान भी बनेंगे, बस यही चर्चा हम कर रहे हैं। आपको हम बिल्कुल बताएंगे कौन से खास उपाय आपको करने हैं, किस देवी माँ के स्वरूप की पूजा आराधना आपको करनी है। उससे पहले तुला राशि के जातकों की किस्मत का हाल। तुला राशि के जातकों को बता दूं कि आपके राशि में चंद्रमा इस समय 14 डिग्री पर गोचर कर रहा है। तो भाई, आपके 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। योजनाएं तो आपकी सफल होंगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और अगर कोई वाद विवाद भी काफी समय से चला आ रहा है तो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और परिवार का आपको भरपूर सुख भी प्राप्त होगा। बस करना आपको यह है कि भगवान शिव की पूजा करके ओम नमः शिवाय का जप करना है और गाय को आटे की लोई खिलानी है और इत्र का प्रयोग स्वयं करिएगा। इससे आप पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो धन के नुकसान से बचने के लिए माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना आपको करनी है, आइए पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए। देखिए, पैसे का नुकसान न हो इससे बचने के लिए वर लक्ष्मी के स्वरूप की स्थापना करनी चाहिए, जिसमें मां महालक्ष्मी खड़ी हुई मुद्रा में रहती हैं और धन की बरसात कर रही होती हैं। वर लक्ष्मी के सामने चांदी की कटोरी में कपूर जला करके पूजा करिए। साथ ही वर लक्ष्मी के सामने दक्षिणावर्ती शंख, कौड़ी, कमल के फूल, मखाना और बतासा अर्पित कीजिए। ये सारी चीजें मां वर लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय हैं। वर लक्ष्मी के चरणों में रोज सुबह 1 रुपए का सिक्का जरूर समर्पित कीजिए। सिक्कों को इकट्ठा करते जाइए और महीने के आखिर में किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दीजिए। अपने घर की ही किसी सुहागन महिला को दे दीजिए। अगर वो इस पैसे को संभाल कर रखेगी तो उसका खजाना कभी खाली नहीं होगा। जो लोग मेष राशि में पैदा हुए हैं, सिंह राशि में पैदा हुए हैं, धनु राशि में पैदा हुए हैं, उन सभी लोगों को वर लक्ष्मी की पूजा अद्भुत फलदायी होगी। निश्चित रूप से मनोकामना को पूर्ण करने वाली यह पूजा होगी और हम आपसे आग्रह करेंगे कि पूरे वर्ष यह पूजा आप करने की कोशिश करें। राजस्थान से हमारे दर्शक वक्ता राम जुड़े हैं, इनसे हम बात करें। जी वक्ता राम जी, आप पूछिए, अपनी उम्र बताइए और सवाल कीजिए। हेलो, मेरी जन्म डेट है सर 3/6/89। हेलो जी। 3/6/89 है और रात को 1:30 बजे का जन्म है सर जी। तो मैं पूछना चाह रहा था सर, मैंने पढ़ाई भी कर रखी है लेकिन अभी तक कुछ जॉब नहीं लगा है। तो प्राइवेट में तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के मतलब कोई चांस है या नहीं सर? देखिए, आपके 10वें भाव का स्वामी है शनि, जो मंगल के साथ है और चतुर्थ दशम से अपने भाव को गुप्त बैरा दृष्टि से देख रहा है। सरकारी नौकरी का योग तो है नहीं
और प्राइवेट नौकरी से ही आपको अपनी आजीविका चलानी पड़ेगी। अगर आप मन लगाकर प्राइवेट सेक्टर में ही काम करें तो शायद आपका जीवन सुखी हो सकता है। सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करते रहने पर दुख के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल भी नहीं है, राजकीय सेवा में जाने का योग बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए प्राइवेट क्षेत्र में ही मन लगा करके काम करिए और उससे अपने जीवन को व्यवस्थित करिए। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप में आपके लिए बहुत कुछ खास है। पंडित जी आपको उसके बारे में भी बताएंगे, इसीलिए आप बस ध्यान से हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए। अभी जरा हम राशिफल में बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि में मंगल शनि की, जैसा कि आप जानते हैं, स्थिति है और वृश्चिक राशि से चतुर्थ भाव में सूर्य की स्थिति है और दशम भाव आजीविका भाव में बृहस्पति की स्थिति है। बात साफ है कि अगर मंगल अपने घर में है तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और धार्मिक कार्यों में मन भी लगेगा और सबसे बड़ी बात है कि विदेश यात्रा का योग भी बनेगा। लेकिन मंगल और अच्छा फलदायी हो, इसके लिए ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप कर लेना चाहिए। खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। गाय को उबला हुआ गेहूं खिलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं आज के दिन को मंगल में बनाने के लिए धनु राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए जानते हैं। आज धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि पर आपके राशि स्वामी बृहस्पति की तो पूरी दृष्टि है ही, लेकिन साथ में राहु भी पूरी दृष्टि अब करने लगा है। तो इसलिए आपके भाग्य में परिवर्तन आएगा। नौकरी मिल भी सकती है और नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो ये पक्का है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता जरूर मिलेगी। ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का मंत्र जप करना और केले के पेड़ की पूजा करना और पीली मिठाई का प्रसाद चढ़ाना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपके घर का बजट और भी कई कारणों की वजह से हमेशा बिगड़ा रहता है तो ऐसे में आपको और क्या करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की उपासना कैसे करनी है, किस स्वरूप की करनी है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बता दीजिए। सभी प्रकार से धन से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करने के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए, घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सौभाग्य लक्ष्मी की स्थापना करनी चाहिए। सौभाग्य लक्ष्मी के स्वरूप में माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विराजमान रहती हैं। क्षीर सागर का चित्र हो, भगवान श्री हरि विष्णु शयन किए हों और उनके साथ माँ महालक्ष्मी बैठी हों, तो ये सौभाग्य लक्ष्मी का चित्र है। रोज सुबह भगवान श्री हरि विष्णु को सौंफ और लक्ष्मी जी को मिश्री समर्पित करें। इसके बाद ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। घर से निकलते समय वही सौंफ और मिश्री ग्रहण करें। साथ ही घर से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए चली जाए, इसके लिए जो व्यक्ति पूजा पाठ के दौरान कमलगट्टे की माला अपने गले में धारण करता है उसको जरूर मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देती है। आटे के दीपक में क्या मिला करके दीपक जलाने से आपका कोई बड़ा और बहुत दिनों से रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको आज के सक्सेस मंत्र में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। तो आज के सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ पंडित जी से हम जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए काल चक्र। खाने के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च आटे में डाल करके दीपक बनाइए और उस आटे के दिए को जला करके घर से निकलिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। सक्सेस मंत्र के बाद अब बारी है आज के वास्तु टिप की। जी वास्तु उपाय। नए घर से हर तरह का वास्तु दोष दूर करने के लिए जो लोग नया घर बनवाने वाले हैं उन लोगों को बताना चाहूंगा, घर की नींव में तुलसी के पेड़ की जड़ निर्माण शुरू करवाते समय आपको दबानी चाहिए। जो लोग घर बना चुके हैं या जिन्होंने फ्लैट ले लिया है वो लोग घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाकर रोज सुबह शाम उसकी पूजा किया करें
और रविवार को छोड़ करके हर दिन जल अर्पित किया करें। निश्चित रूप से वास्तु दोष दूर होगा। नोएडा से गगन जुड़ी है, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी गगन, आप पूछ सकती हैं, क्या पूछना चाहती हैं? हेलो, हाँ जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मुझे एक तो अपने देवर के बारे में पूछना था और एक अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी हाँ जी पंडित जी, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं बनता, चाहे वो किसी भी काम में हाथ डालें, काम करते हैं ठप हो जाता है। कौन सा काम ऐसा करना चाहिए कि वो चले, और उनकी तबीयत भी खराब रहती है दोनों की ही। देखिए, सबसे पहले आपने अपने देवर के बारे में ही प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में आपको बताऊं कि आपके पति भाव का स्वामी गगन सूर्य है और आपके देवर भाव का स्वामी शुक्र है, जो अपने भाव से चतुर्थ दशम की स्थिति में शुक्र बुध के साथ विराजमान है। आपके देवर को रक्त से संबंधित और नसों के खिंचाव से संबंधित बीमारी है, जिसके कारण वो स्वस्थ और प्रसन्न नहीं रह पाते और जिसके कारण वो किसी काम में सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले आप अपने देवर से कहिए कि वो नित्य सुबह गंगा जल डाल करके जल में स्नान किया करें, और स्नान करने के बाद जो विभूति भगवान शिव को लगाई जाती है, वह विभूति किसी शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाकर घर ले आकर के रखें और उसे अपने पूरे शरीर में लगाया करें। खास करके अपने नाभि पर उसको जरूर लगाएं। अगर ये उपाय 41 दिनों तक करेंगे तो रोग मुक्त होंगे और रोजगार का साधन भी बनेगा। अच्छा पंडित जी, आपने अलग अलग स्वरूपों के माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना की बात अभी हमें बताई है, हमने इतनी लंबी चर्चा करी। क्या ये किसी खास मौके पर या खास दिन करना चाहिए, या हम कभी भी कर सकते हैं? अक्सर आप कर सकते हैं। दैनिक दिनचर्या में आप इस प्रकार की पूजा अपना सकते हैं और इस स्वरूप को हृदयंगम कर सकते हैं, अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। और जिस दिन आप हृदय में धारण करने में कामयाब हो जाएंगे, उस दिन माँ लक्ष्मी का हाथ सदैव आपके ऊपर रहेगा और कभी भी जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में अपमानित नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि जब महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है, तब आदमी के नाम के सामने श्रीमान लग जाता है और महिला के नाम के पहले श्रीमती लग जाता है। तो महालक्ष्मी की यही कृपा का परिणाम है कि श्रीमान और श्रीमती व्यक्ति हो जाता है। तो महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन स्वरूपों की पूजा करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। और अब मकर राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि बुध शुक्र तो मकर राशि में बैठे हुए हैं और इसका स्वामी शनि वृश्चिक राशि में बैठकर अपने राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल भी साथ में है। तो आज निश्चित रूप से मकान का, भवन का, भूमि का लाभ तो आपको मिलेगा और यात्रा में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन कार्यक्षेत्र का दायरा बढ़ जाएगा, जिसके कारण आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी। काले तिल से आपको हवन करना चाहिए और बुजुर्गों को भोजन कराना चाहिए। ओम संग शनश्चराय नमः का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के दिन को विशेष बनाने के लिए कुंभ राशि के जातक क्या खास करें, किन बातों का खास ध्यान रखें, आइए आपको बताते हैं। कुंभ राशि पर इस समय बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि बन रही है। कुंभ राशि में सूर्य केतु के साथ विराजमान है। कारोबार में तो सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मंगल कारोबार का मालिक होकर के स्वगृही है। मित्रों का साथ भी मिलेगा और आज का दिन भी अच्छा रहेगा। अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर लें, नारियल जल में प्रवाहित कर दें और नीले वस्त्र धारण करें, तो आपकी मनोकामना और शीघ्रता के साथ पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो ग्रह गोचर है, उसके आधार पर नए लाभकारी संपर्क आपके बढ़ सकते हैं और नौकरी में तरक्की मिल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहने का संकेत है। आपको चाहिए कि आप माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। केले के पेड़ की जड़ में जल डालें। गुड़ और चने का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर समर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जब हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, घर में किस दिशा में बैठ के करें? देखिए, हमें महालक्ष्मी की पूजा करते समय
भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय, सूर्य की पूजा करते समय, शिव की पूजा करते समय, दुर्गा की पूजा करते समय हर समय पूरब दिशा में ही मुंह करके बैठना चाहिए। और देवी देवताओं का जो चित्र हो उनका मुंह वेस्ट फेसिंग अर्थात पश्चिम की तरफ हो और पूरब दिशा में मुंह करके हम बैठें और उनकी पूजा आराधना करें, तब यह पूजा फलदायी होती है। उम्मीद करते हैं आज का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस खास जानकारी के लिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।